इस वीडियो में बात करेंगे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे आप रुपे क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। आजकल यह क्रेडिट कार्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता दिख रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। वो इसलिए क्योंकि अब आप लोग रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग भी रुपे क्रेडिट कार्ड यानी कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं या फिर यूपीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के भी बारे में बताने वाला हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह से क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में रुपे क्रेडिट कार्ड का लफड़ा क्या है। देखिए, होता क्या था पहले, अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक चले, जब रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था तो उस टाइम हम कहीं पर भी जाते थे मार्केट घूमने के लिए या फिर कहीं पर भी, अगर हमारे जेब में पैसे नहीं थे, ठीक है, और हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता था या फिर कहीं खर्चे करने होते थे, तो उस कंडीशन में हम अपने डेबिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करते थे। और वह जो यूपीआई पेमेंट होता था डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से रुपया कट होकर के होता था, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं थी, किसी भी प्रकार का लफड़ा नहीं था। लेकिन यूपीआई क्रेडिट कार्ड जैसे ही लॉन्च किया गया, तब से यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि देखिए, हम इंडिया वाले जितने भी हैं यूपीआई पेमेंट ज़्यादा करते हैं, और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए काफ़ी सारे मोस्टली बैंक ने अपना यूपीआई यानी कि रुपे वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आप उस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके यूपीआई नेटवर्क के थ्रू कहीं पर भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, लाइक एज डेबिट कार्ड की तरह, ठीक है ना। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्या होता था, मेरे जेब में पैसे ना होते हुए भी हम अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कटवा करके कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते थे। लेकिन अब जो है, अगर आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं कहीं पर भी, तो यूपीआई पेमेंट तो आप कर पाएंगे, बट अब आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं। अब जो है क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं और नेक्स्ट मंथ जितने भी पैसे आपने खर्च किए हैं क्रेडिट कार्ड से, उसका बिल बनता है, उसके बाद आपको उस बिल को पे करना होता है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे बिल बनेगा ही और उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ करना ही होगा, और सेम यहाँ पर भी आपको बिल पे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, मोस्टली जो बैंक है, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे भी बैंक हैं जो आपको रुपे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए ना तो आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा और ना ही आपको एनुअल फीस देना होगा, आप लाइफ टाइम फ्री उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो आपको ज्वाइनिंग फी आपसे नहीं लेते हैं, लेकिन एनुअल फी आपको देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो। बट वहां पर भी एक कंडीशन है, या फिर इसको यूं कहिए ऑफर है, कि अगर आप एक साल के अंदर 50,000, किसी बैंक में 1 लाख, 1.5 लाख, हर एक बैंक का अपना अपना एक लिमिटेशन है, अगर आप एक साल में उतना रुपया उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च कर लेते हैं, तो फिर आपका जो एनुअल चार्ज है उसे वेव अप कर दिया जाएगा, मतलब कि उसे उसी में मैनेज कर दिया जाएगा, आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा एनुअल चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना सारा कुछ होने के बाद क्या हमको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, यूपीआई क्रेडिट कार्ड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेकर के चलता हूँ। आप जब भी कहीं पर भी किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए जाते थे, तो पहले क्या होता था, हम लोग डेबिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करके मर्चेंट को पेमेंट कर देते थे। तो उस सिचुएशन में ना तो मर्चेंट को कोई दिक्कत होती थी और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाते थे। लेकिन अगर आप मर्चेंट को किसी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे, तो उस सिचुएशन में मर्चेंट जो होगा वो आनाकानी करता होगा, यानी कि वो आपसे बोलता होगा कि मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे कीजिए, 2 या 3% का एक्स्ट्रा चार्ज पे कीजिए, अदरवाइज मेरे बैंक अकाउंट से ये कट जाता है रुपया, मतलब कि कुल मिलाकर के चार्ज लगते हैं हमें एक्स्ट्रा अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा वो आनाकानी करता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन जब से रुपे क्रेडिट कार्ड यूज किया गया, लॉन्च किया गया, तब से अगर आप यूपीआई के थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, तो ना तो मर्चेंट को दिक्कत होती है और ना ही आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कटे हैं, ना कि आपके बैंक अकाउंट से। ओके, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिए, जितने भी मोस्टली बैंक के जितने भी यूपीआई क्रेडिट कार्ड हैं, उसका जो क्रेडिट लिमिट टाइम है, ठीक है, वो 48 डेज है, यानी कि 48 दिनों तक आप उनके पैसे को यूज कर सकते हैं, और 48 दिनों के अंदर अंदर आपने जो भी पैसा यूपीआई क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है, जो भी रुपया खर्च किया है, उस रुपये को आप रिटर्न
कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यह जो क्रेडिट कार्ड है, रुपे क्रेडिट कार्ड, आपको इजीली पूर्वक मोस्टली बैंक दे देती है, यानी कि ज़्यादा आपको यहाँ पर टफ प्रोसेस करना नहीं पड़ता है। ना तो आपको ज़्यादा सिविल स्कोर चेक किया जाता है, ना ही आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह चेक किया जाता है। हाँ, किसी-किसी बैंक में आपको सिविल स्कोर देखा जाता है, आपका ट्रांजैक्शन वगैरह देखा जाता है, तब जाकर के आपको दिया जाता है, लेकिन मोस्टली बैंक आपको इजीली पूर्वक यह क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देती है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ, आप लोग या फिर हम लोग भी यूपीआई पेमेंट ज़्यादातर करते हैं। कहीं पर भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, डिनर करने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पर भी कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो मोस्टली जगह हम लोग यूपीआई पेमेंट ही करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते तो नहीं है, मेरा पैसा वहाँ पर रखा हुआ रहता है, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलते रहते हैं, और मेरा जो पैसा कटा है वो क्रेडिट कार्ड से कटा है, जिसको मुझे अगले महीने पे करना है। तो ज़्यादातर हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने तक का जो है क्रेडिट फ्री लिमिट मिल जाता है यूज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ मुझे बिल पे करना होता है तो हम उस बिल को पे भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहीं पर भी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2-3 फायदा देखने को मिलता है। सबसे पहला और बड़ा फायदा ये देखने को मिलता है कि आपका जो बैंक में पैसा है वो एज इट इज रखा हुआ रहता है, मतलब कि सुरक्षित रहता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है। और जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, चाहे जितना भी करें, और नेक्स्ट मंथ जब उसका बिल बनता है तो आप उसे पेमेंट कर देते हैं, बिल पे कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप टाइमली बिल पे करते हैं क्रेडिट कार्ड का, किसी भी क्रेडिट कार्ड का, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज कर दिया जाता है किसी टाइम के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद, 1-2 सालों के बाद आपका जो लिमिट है, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाता है, और प्लस में आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में होम लोन या फिर किसी भी प्रकार का लोन या क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो आपको इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा एक ज़बरदस्त फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिलता है। हर एक क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आप रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं और उसे कई जगहों पर रिडीम भी कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है वो सारे के सारे बेनिफिट थे क्रेडिट कार्ड की, लेकिन अब मैं आपको नुकसान के भी बारे में बता देता हूँ। वैसे इस क्रेडिट कार्ड के सिर्फ एक ही नुकसान है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग इंडिया वाले हैं, और इंडिया वाले जो हैं यूपीआई पेमेंट ज़्यादातर करना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग अनावश्यक पैसे खर्च कर देंगे, ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे, क्योंकि यूपीआई पेमेंट करना बेहद ही आसान हो गया है। तो वैसे में अगर हम हैसियत से ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं या फिर पैसे खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, जितने पैसे हम नेक्स्ट मंथ पे ही नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड का बिल पे ही नहीं कर सकते, तो भाई उस सिचुएशन में हम कर्ज में डूब जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड का जो ऑनर है, यानी कि जो कंपनी है, जो बैंक है, इसी ताक झांक में लगी हुई रहती है कि कैसे कोई भी कस्टमर उनके जाल में फंसेगा, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए आप ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ बिल पे नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपको प्रलोभन दिया जाता है बैंक की तरफ से कि भाई आप ईएमआई करवा लो, ईएमआई के थ्रू पैसे पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं बिल, तो वहाँ पर आपको भर भर के चार्ज देने पड़ते हैं, पेनाल्टी देना पड़ता है, या फिर आपको बोला जाता है कि आप टोटल अमाउंट पे मत कीजिए, आप मिनिमम अमाउंट पे कीजिए। तो जैसे ही आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो वहाँ पर भी आपको भर भर के चार्ज देना पड़ता है, मतलब कि काफ़ी सारी चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं, और जिस वजह से आप कर्ज में डूबे चले जाते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज कर रहे हैं, टाइमली उसका पेमेंट कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, रिवार्ड पॉइंट भर भर के मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात 48 दिनों तक आप इंटरेस्ट फ्री पैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप स्मार्टी तरीके से यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आप लोग भी रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, अगर करते हैं तो किस बैंक का करते हैं। नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।